हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑन अध्यापक अकेडमी पर, जहाँ हम कर रहे हैं दिसंबर 2024 के लिए स्वीटेट एसएसटी की प्रिपरेशन। तो ये हमारा लक्ष्य बैच है। और ये पिछली वीडियोस में हमने क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है। आप उसे जाकर ज़रूर देख सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये हमारी क्लास 6 हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम 2 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है हमारा कब, कहाँ और कैसे, और सेकंड है आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। तो ये दोनों चैप्टर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप नए हैं तो हम आपको बता दें कि फुली एनसीईआरटी पर बेस्ड है। और अगर आप इन वीडियोस को देखकर अपना सीटेट एग्ज़ाम देते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ये सारी पीडीएफ शेयर करते हैं जो आपको रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए देखते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो हमारा पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें बताया गया है कि शुरुआत में मनुष्य ने कहाँ पर गेहूँ या चावल उगाने स्टार्ट करे, कौन से आरंभिक नगर थे हमारे, इत्यादि। इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और सेकंड चैप्टर में हम पुरापाषाण, नवपाषाण, मध्यपाषाण, इन सब के बारे में, जैसे मेहरगढ़, बुर्जहोम, इन सब के बारे में, या फिर रात के अवशेष कहाँ पर पाए गए, जो कि हमारे सीटेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि सारे के सारे पॉइंट वाइज हैं, तो आपको बहुत टाइम कम लगेगा इन सबको कंप्लीट करने में। तो स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले आखेट और संग्रहण के साक्ष्य पाए गए कहाँ पर, नर्मदा नदी पर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बनता है कि आखेट और संग्रहण के साक्ष्य कहाँ पाए गए, तो यह है नर्मदा नदी पर। और फिर हमारे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर क्या पाए गए। तो फ्रेंड्स, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर गेहूँ जौ के साक्ष्य मिले हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान में है इस वक्त। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ या फिर गेहूँ या जौ के साक्ष्य कहाँ पाए गए सबसे पहले। तो आंसर है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चावल की साक्ष्य कहाँ पाए गए। तो चावल की साक्ष्य सबसे पहले उत्तर पूर्वी गारो तथा भारत की विंध्य पहाड़ियों पर पाई गई। तो कहाँ पाए गए चावल की साक्ष्य, उत्तर पूर्वी गारो तथा भारत की विंध्य पहाड़ियों पर, 2 जगह पाए गए हैं। अब देखते हैं आरंभिक नगर सिंधु और उसकी सहायक नदियों में लगभग 4700 वर्ष पूर्व बसे। तो आरंभिक नगर कौन कौन सी नदियों पर बसे फ्रेंड, सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि सबसे विशाल राज्य है कौन सा था। तो फ्रेंड, सबसे विशाल राज्य हमारा मगध है, जो कि गंगा के दक्षिण में स्थित है। तो चलिए देखते हैं आगे। और ताड़पत्र भोज के पेड़ की छाल से बनाए जाते थे, जिन पे वे किसी प्रकार का लेख लिखते थे। और आगे बढ़ते हैं। और ये ताड़पत्र जो है हमारे ज़्यादातर हिमालय वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये पूछ सकते हैं ताड़पत्र का पेड़ कहाँ पाया जाता है या भोज के पेड़। तो यह हमारे हिमालय में पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड चैप्टर की ओर, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो इसमें हम पूरा स्थल, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, बुर्जहोम और उनके औजार, मेहरगढ़ इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पूरा पाषाण के हमारे कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, जैसे हमारे भीमबेटका, होक्सी, कुरनूल गुफाएं। तो फ्रेंड्स, कुरनूल गुफाओं में हमारे राख के अवशेष मिले हैं। और हमारे भीमबेटका में हमारे नर्मदा, जो कि नर्मदा घाटी के पास है, गुफाएं और कंदराएं के साक्ष्य मिले हैं। तो आप इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल स्थल, तो इसमें हमारे मेहरगढ़, बुर्जहोम, मागड़ा और कोल्डीवायम। तो फ्रेंड, मेहरगढ़ ये नवपाषाण काल है और यहाँ ये बोलन दर्रे के पास है, जो कि कई बार पूछा जाता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बुर्जहोम हमारी एक कश्मीर है, यहाँ गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं हमें। और हमारा
इन सब के बारे में आगे दिया गया है, चलो देखते हैं। तो हमारे आरंभिक गांव हैं, आरंभिक गांव कौन कौन से हैं? इनाम गांव। और सीधे सीधे पॉइंट देख सकते हैं आप इन्हें पढ़कर बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो गुफाएं एवं कंदराएँ मिली हमारी भीमबेटका में, राग के अवशेष मिले हमारी कुरनूल गुफाओं में। और पुरापाषाण काल कहाँ से शुरू होता है? तो यह 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक, तो इसकी डेट क्या है? 20 लाख साल से 12,000 साल तक। फिर मध्य पाषाण काल 12,000 साल से 10,000 साल तक। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल में क्या परिवर्तन आए हमारे। तो फ्रेंड्स, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक अर्थात मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस काल में हमारे बहुत से पर्यावरण बदलाव मिले, जैसे बर्फ़, सूखी घास उगने लगी, इन सब की तरह। और देखते हैं फिर इस काल में औजार बहुत छोटे थे, इसलिए लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। तो कौन से काल को लघु पाषाण काल कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को। औजार हड्डियों से लकड़ियों की मुट्ठी लगे हुए होते थे, जैसे हसिया और आरी। तो ये दोनों प्रकार के। अब जैसे कि मैंने बताया था कि मौसम में परिवर्तन होने लगा था, बर्फ़ फटने लगी थी, जगह जगह घास के मैदान उगने लगे थे, तो इसलिए मनुष्य ने यहाँ पर कृषि करना चालू किया। और सबसे पहले उसने कौन सा जानवर पाला? तो फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहले कुत्ते को पाला था। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बुर्ज होम के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा कश्मीर में है। तो यहाँ पर हमारे गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं और उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। तो फ्रेंड्स, कश्मीर मतलब बुर्ज होम में एक ज़मीन के अंदर गड्ढा बना लिया जाता था। ऊपर तो घर होता था, पर घर के अंदर ही गड्ढा बना लिया जाता था, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। और ये गड्ढा किस लिए बनाया जाता था? ताकि अत्यधिक ठंड पड़ने पर वह उस गड्ढे में चले जाते थे, ताकि उन्हें ठंड से सुरक्षा मिल पाए। तो आगे देखते हैं। नवपाषाण काल के औजारों के बारे में देखते हैं क्या क्या थे। तो लगभग 10,000-1,000 साल पहले इसका काल है, और तेज धार वाले औजार मिले हैं और इन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। एग्जाम्पल है ओखली और मूसल का प्रयोग। तो इन सबको आप याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ जाते हैं। नेक्स्ट, मेहरगढ़। तो फ्रेंड्स, मेहरगढ़ हमारा नवपाषाण कालीन स्थान है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कि कौन से रास्ते, कौन से दर्रे के पास पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ईरान जाने वाले बोलन दर्रे के पास है। कौन सा? मेहरगढ़, जो कि हमारा नवपाषाण कालिक स्थान है। अगर हम इनके घरों के बारे के ढांचे के बारे में पता करें, तो हमारे इनके घर मेहरगढ़ में घर चौकोर या आयताकार होते थे, और प्रत्येक घर में 4 कमरे होते थे या उससे ज़्यादा होते थे। तो फ्रेंड, इनके जो घर होते थे, इनमें प्रत्येक में 4 कमरे अवश्य बने होते थे, कम से कम, या फिर उससे ज़्यादा होते थे। और कभी कभार इनके घरों में मृतकों को भी दावा जाता था, और यहाँ मृतकों के साथ भोजन रखने की परंपरा थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृतकों के साथ भोजन रखने के साक्ष्य कहाँ मिले? तो आंसर रहेगा हमारा मेहरगढ़। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर। अब बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की ओर। इसमें ये हमारा थर्ड है आरंभिक नगर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें थ्योरी नहीं है, खाली वही पॉइंट्स है जो कि आप CTET में जाकर सीधे पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इन्हें वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसमें हडप्पा पुरस्थल के बारे में बताया गया है कि आधुनिक पाकिस्तान में और लगभग 4700 साल पुराना है। और हडप्पा के नगर के बारे में विशेषता जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पहले ही पढ़ा था कि हडप्पा के नगर वो 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? पहला पश्चिमी और दूसरा पूर्वी हिस्सा। अब इनके बारे में जानते हैं। तो पूर्वी हिस्सा छोटा होता था
लेकिन ऊंचाई पर था और उसे नगर दुर्ग कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, जो पश्चिमी या फिर छोटा हिस्सा था उसमें राजा महाराजा या फिर अत्यधिक धनी वर्ग के लोग रहते थे जो कि ऊंचाई पर थे, और इसे नगर दुर्ग कहा जाता था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था जिसमें हम जैसी सामान्य जनता रहती थी, और ये निचले इलाके में था और इसे निचला नगर कहा जाता था। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, देखिएगा। नेक्स्ट, मोहन जोदाड़ो का स्नान गृह। तो स्नानगार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हैं हमारी एनसीईआरटी में। तो ईंट प्लास्टर का इस्तेमाल पानी का रिसाव रोकने के लिए किया जाता था। तो इसके निर्माण में हमें ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल देखने को मिलता है, जो कि हमारे पानी के रिसाव को रोकने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, इसमें 2 तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और चारों तरफ कमरे बने होते थे, और केवल विशेष अवसरों में इसमें स्नान किया जाता था। अर्थात कोई विशेष अवसर होता था इसमें तभी स्नान किया जाता था, और केवल इसमें राजा व उसके लोग ही स्नान कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं। और इस यहाँ पर हमारे आरंभिक नगर में कुछ साक्ष्य मिले, देखते हैं। अग्निकुंड मिले हैं हमारे लोथल और कालीबंगा में। भंडार गिरे हमारे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में। और नेक्स्ट है हमारा बाट, चट के पत्थरों से बनाई जाती थी। तो सामान तोलने के जो बाट होती थी वो एक प्रकार का पत्थर था जिसे हम चट कहते हैं। नेक्स्ट, कपास की खेती के साक्ष्य हमारे मेहरगढ़ में मिले हुए हैं। और आरंभिक नगर कौन कौन से थे हमारे? हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, चोंदड़ो, लोथल। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 3 टॉपिकों का सार। आप देख सकते हैं इसमें सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने इंक्लूड किए हैं जो कि आपकी सीटेट में सीधे पूछे जाते हैं। और आप अगर हमारी इन वीडियोस से प्रिपरेशन करके जाते हैं, आई होप आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे कम समय में, और ये आपके लिए सीटेट के लिए इनफ है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट पार्ट इसका हमारा जल्द आएगा। तो देखने के लिए धन्यवाद।